नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए क्लास 10 का हिंदी चैप्टर 3 लेकर आया हूँ, जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो है लेखक के बारे में सारांश, ऑब्जेक्टिव और जितने भी बुक से क्वेश्चन आंसर है वो सारा इस वीडियो में करवाऊँगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, लेखक का नाम जो है मैक्स मुलर है। उनका पूरा नाम यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। तो इस तरह से जितने भी हैं उनके बारे में जानकारियाँ यहाँ दी गई है, आप लोग देख सकते हैं। फिर नीचे लेखक के जीवन के बारे में जो है वो दिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि जो है आप लोग के एग्ज़ाम में काम आएगा। तो अब चलते हैं आगे पाठ के सारांश की ओर। तो चलिए थोड़ा बहुत सारांश को देख लेते हैं। तो प्रस्तुत शीर्षक भारत से हम क्या सीखें वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा के चयनित युवा अंग्रेज अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण के लिए मैक्स मुलर साहब द्वारा दिया गया भाषण का अंश है। पश्चिम जगत में भारत के संबंध में सही सही ज्ञान एवं दृष्टि के प्रणेता विश्व विख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मुलर पहला व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत भाषा, कला, कौशल आदि का गहराई से अध्ययन किया और दुनिया के सामने स्पष्ट किया। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा। सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझसे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। भारत जहां भूतल पर ही स्वर्ग की छट्टा निखर रही है। यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति के यहूदियों की विचारधारा में ही सदा अवगाहन करते रहने वाले हम यूरोपियों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन के अंतरम परिपूर्ण, अधिक स्वर्णिम, अधिक विश्वव्यापी, यूं कहे कि संपूर्णता मानवीय बन जाए। और यह जीवन ही क्यों, अगला जन्म था शाश्वत जीवन भी सुधर जाए तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूंगा। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी विशेष क्षेत्र में है तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यदि आप भूविज्ञान में रुचि रखते हैं तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भूप्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आप वनस्पति जगत में विचरना चाहते हैं तो भारत एक ऐसी फुलवारी है जो हॉकर्स जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान ही हेकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कांतारों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती भी बन रहे हैं। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। यदि आप पुरातत्व प्रेमी हैं और यदि आपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भी भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। और तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोद निकालने के लिए आपका फावरा आतुर हो उठेगा। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारतीय भूमि में ईरानी, कैरियन, थेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होंगे। दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में भी भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। तो इस तरह से जो है इनके सारांश है, तो आप लोग इसे पढ़कर समझिएगा। तो अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव पर और देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अब आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग को। अगला क्वेश्चन, भारत कहाँ बसता है? तो इसका आंसर है गांव में। फिर अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं? तो इसका आंसर है भारत से हम क्या सीखें।
फिर अगला क्वेश्चन, भारत से हम क्या सीखे कि लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मैक्स मुलर। फिर अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है जर्मनी। फिर अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर ने उपनिषदों, कठ तथा केन का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो इसका आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर है 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को। फिर अगला क्वेश्चन है, रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था? तो इसका आंसर है नाइट। फिर अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? तो इसका आंसर है वेदांतियों का भी वेदांती। फिर अगला प्रश्न, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1823 ईस्वी में। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो इसका आंसर है विल्हेल्म मुलर। फिर अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश को किस देश को माना है? तो देख सकते हैं इसका आंसर है भारत को। फिर अगला प्रश्न, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में वाक्याल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? इसका आंसर है लैटिन। अगला प्रश्न, मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर है लिप्जिंग विश्वविद्यालय। फिर अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? तो देख सकते हैं इसका आंसर है जर्मन। फिर अगला प्रश्न है, कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो इसका आंसर है जर्मन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो इसका आंसर है वैदिक तत्व विज्ञान को। फिर अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस कर दिया? तो इसका आंसर है नाइट। फिर अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे? गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतर किसने किया? तो इसका आंसर है भवानी शंकर त्रिवेदी। फिर अगला प्रश्न है, विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा? इसका आंसर है भारत। फिर अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है? तो इसका आंसर है मानव शास्त्र। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है? इसका आंसर है संस्कृत। फिर अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है? तो इसका भी आंसर है संस्कृत। फिर अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इसका भी आंसर है संस्कृत। फिर अगला प्रश्न है, भारत को कैसे स्वप्रदर्शियों की आवश्यकता है? तो इसका आंसर है सर विलियम जोन्स। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक का है? तो इसका आंसर है 3000 वर्ष। फिर अगला प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है मानव विज्ञान से। वारेन हेस्टिंग्स क्या था? तो इसका आंसर भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? तो दारिस सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। प्लेटो का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर यूनान से। शाहनामा का रचना काल है? तो इसका आंसर है 10वीं 11वीं सदी। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो इसका आंसर है मुंडा जो है वो भारत देश की जो है जनजाति है, क्योंकि इसमें आंसर जो है गलती से नहीं दे पाए, लेकिन इसका आंसर है भारत। अब आइए बोध और अभ्यास जो कि बुक से है। तो बुक का पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो देख सकते हैं इसका आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है और क्यों? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वाले के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? तो देख सकते हैं इसका भी जो है कुछ आंसर इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों? तो उसका भी आंसर कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या देखा है? तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है।
फिर अगला प्रश्न है, भारत के ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है, स्पष्ट करें। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। ये थोड़ा बड़ा है तो देख सकते हैं, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि याद करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। फिर अगला प्रश्न है, संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पाश्चात्य जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने भारत के लिए नवागंतुक अधिकारियों को किसकी तरह सपने देखने के लिए प्रेरित किया और क्यों। तो इसका भी आंसर जो है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है, ऐसा कहना क्या उचित है, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो देख सकते हैं ये उसका आंसर है। आगे चलते हैं तो देखते हैं भाषा की बात, जो कि ये भी बुक से ही है। निम्नांकित वाक्यों से विशेष्य और विशेषण पद को चुनें। तो देख सकते हैं यहाँ वाक्य दिए गए हैं, इसके विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है ये यहाँ पर चुनकर दिखाया गया है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये व्याकरण का जो है क्वेश्चन आंसर है, जो कि बुक से ही है, तो देख सकते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ उपसर्ग ये सब है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर शब्दार्थ भी दिया गया है, देख सकते हैं शब्दार्थ ये जो है ये शब्दार्थ है, तो इसे भी नोट कर लीजिएगा ताकि ये समझने में किसी प्रकार को कोई दिक्कत ना हो। तो आज भर के लिए इतना ही। अगला चैप्टर का जो है अगले